ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ प्रभु यीशु, तेरे पवित्र स्थान में हम सभी को लेके चल। आज तेरी उपस्थिति में, तेरी अगुवाई में तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी
ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। यस प्रभु यीशु, हाँ परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु यीशु राजा, हमें तू लेके चल जहाँ पे तू है। हाँ प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति में तू हमें लेके चल मेरे राजा। हाँ परमेश्वर पिता, हम पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर पिता तेरे पास आए हैं ना परमेश्वर पिता, क्योंकि हम तुझे देखना चाहते हैं, तुझे सुनना चाहते हैं परमेश्वर पिता। तेरे पवित्र स्थान में हम हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उस जगह पे तेरी उपस्थिति है परमेश्वर पिता। और वही हमारे लिए पवित्र स्थान है ना मेरे राजा, और तेरी उपस्थिति है ना परमेश्वर पिता। हम हमारे मन को, हमारे दिल को परमेश्वर पिता तेरे सामने रखते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से तेरे हाथ में समर्पित करते हैं मेरे राजा। तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला परमेश्वर पिता। जैसे तूने मूसा को अगुवाई किया था वैसे हमें अगुवाई कर परमेश्वर पिता, कि तेरी आराधना में हम चल सके, तेरी उपस्थिति में चल सके और तुझ में हम बन गए रह सके परमेश्वर पिता। यस जीसस, हालेलुया राजा। हाँ प्रभु यीशु, हाँ ये कलीसिया उस खुदा से जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु तू हमें लेके चल, उस परम प्रधान परमेश्वर से जब हम कहते हैं कि हम हमारे आप को तेरे हाथ में समर्पित कहते हैं, तो कलीसिया, हाँ मंडली, हम प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर पिता जब हम हमारे आप को, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं तो तू हमें धो के शुद्ध कर दे, हमारे पापों को क्षमा कर दे, कोई भी दाग हमारे जीवन में मत रहने दे। प्रभु यीशु पूरी तरह से तू नियंत्रण ले मेरे राजा। हम अपने आप को दे रहे हैं परमेश्वर पिता। एक जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है परमेश्वर पिता, जैसे प्यासा पानी के लिए तरसता है परमेश्वर पिता, वैसे ही हम तेरे लिए तरसते हैं परमेश्वर पिता, कि प्रभु यीशु अगर तू आ जाता है तो क्या हमारा जीवन पवित्र है, क्या हम दाग रहित हैं। अब कलीसिया ये समय है कि खुदा की उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो उसे कहेंगे कि प्रभु तू हमें क्षमा कर दे, हमारा देखना सही नहीं था, हमारा सोचना सही नहीं था, हमारा सुनना सही नहीं था, हमारा बोलना सही नहीं था परमेश्वर पिता। जो तुझे पसंद नहीं वही बातें हमारे जीवन में हमने की है, जानबूझ के क्यों ना हो परमेश्वर पिता क्षमा कर दे, अनजाने में क्यों ना हो कलीसिया परमेश्वर से क्षमा को मांगेंगे। ये हालेलुया। कितने तो भी लोग हैं जिन्हें ये समय नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है ताकि हम अपने मनों को फिराएं, हम अपने दिल को कठोर ना करें। जितने भी लोग फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं वो पश्चाताप कीजिए, खुदा से क्षमा को मांगिए, जो भी काम हमने किए हैं जो परमेश्वर की नजर में गलत है। जीसस, उसे कहेंगे कि परमेश्वर पिता तेरे लहू से तू धो के शुद्ध कर दे। यस जीसस, हालेलुया प्रभु यीशु। यस परमेश्वर पिता, हाँ जीसस, यस जीसस, हालेलुया प्रभु यीशु। कलीसिया आज प्रभु भोज का समय है, आज हम एक रोटी खाएंगे, वो प्याला पिएंगे जो परमेश्वर की वाचा है। क्या हमारा जीवन सच में वैसा है? यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु। यस जीसस, हालेलुया। मांगिए कलीसिया, मुखों को खोलिए। आज तो हम अपने घर में हैं, फिर भी हम डरते हैं, तो परमेश्वर क्या सोचेगा जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को उसने
पूरी तरह से हमारे लिए उस क्रूस पे न्योछावर किया। आज भी हम अपने पापों को अंगीकार करने के लिए डरते हैं, तो प्रियो स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा फिर जो अंगीकार नहीं करता, वो कोई नहीं जाएगा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने लहू से मुझको धोने, मन के मैले दाग मिटा दे। अपने लहू से मुझको धोने, मन के मैले दाग मिटा दे। पापों से मुझको छुड़ा ले, आया उधर पे तुम्हारे। पापों से मुझको छुड़ा ले, आया उधर पे
परमेश्वर पिता, अपने लहू से तू हमको धो दे। जो हमारे मैले हुए मन है, हमारा जीवन है परमेश्वर पिता, उसे तू धो के साफ कर दे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जब भी तू आए परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु यीशु, हम तेरे संग संग चले, हम तेरे संग स्वर्ग लोक में आ सके परमेश्वर। यस जीसस, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया राजा, हालेलुया प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हम सभी क्षण अपने जीवन को तेरे हाथ में देते हुए कहते हैं कि प्रभु तेरे लहू से तू हमें धो के शुद्ध कर दे। हम में कोई भी दाग, कोई भी पाप मत रहने दे परमेश्वर पिता, जो तुझे पसंद नहीं परमेश्वर पिता। हो प्रभु यीशु, हम सभी के पापों को तू क्षमा कर दे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति हमेशा सदैव बनी रहने दे परमेश्वर पिता। हाँ, फिर एक बार हम पे अनुग्रह कर, फिर एक बार परमेश्वर पिता हम पे दया कर मेरे राजा। और हाँ प्रभु यीशु, तेरे लहू से तू हमें धो के शुद्ध कर दे। हाँ प्रभु यीशु, हम नहीं जानते परमेश्वर पिता तेरा आना कब है परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर पिता तेरे आने की तैयारी हमारे जीवन में अभी भी रहने दे परमेश्वर पिता। आज इस क्षण से परमेश्वर पिता हमारे जीवन को परमेश्वर पिता, हमारा आत्मिक, हमारे भौतिक जीवन को तेरे लहू से धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर पिता। और हाँ प्रभु यीशु, तू ही हमें परमेश्वर अगुवाई कर, तू हमें सहायता कर परमेश्वर पिता, तू हमें चला परमेश्वर पिता। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया, हम विश्वास करेंगे कि प्रभु ने हमारे पापों की, हमारे अपराधों की क्षमा की है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हम गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आइए कलीसिया, हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य दो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य दो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे, जो कुछ भी मुझ में है क्षमा करता है, तेरे सवालों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सवालों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य दो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य दो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे, जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य दो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य दो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उभारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उभारा। हालेलुया, हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उभारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दूर किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य
में है, धन्य कहता रहे। जो कुछ भी मुझ में है, धन्य कहता रहे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों, हे कलीसिया, उसको धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों, उसको धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी उसको धन्य गाए। धन्य हो, धन्य हो। हे यहोवा के दूतों, उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य गाए। धन्य हो, धन्य हो। उसके राज के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, धन्य कहता रहे। जो कुछ भी मुझ में है, धन्य कहता रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया, 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 उसकी स्तुति आराधना कीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, उसकी महिमा कीजिए। ओ परमेश्वर पिता, हालेलुया, ओ जय 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 जय। ओ हालेलुया परमेश्वर, ओ हालेलुया परमेश्वर पिता। ओ रबरे दे रखे दरिया दररबा। ओ सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे राजा। यस, जय 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 जय। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Rabba Shaka Danaria, Rabba Baba 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 Baba. Oh, Rabba Reke Rabba Shama Baba 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 Baba. Oh, hallelujah, Jesus. Oh,
Oh Jesus, hallelujah. Oh महिमा. Oh Jesus, hallelujah. Oh oh सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता. Oh राजाओं के राजा. Oh तेरी महिमा. Oh महिमा. Oh सनरबरे दरे रखदारा रबा. Oh Jesus. Oh hallelujah. Yes Jesus. Oh hallelujah प्रभु यीशु. Oh thank you Jesus. प्रभु तेरी आराधना करते हैं. प्रभु यीशु तेरे चरणों के पास आके तुझे स्तुति देते हैं परमेश्वर पिता. Oh रबारे दरे क्योंकि तू सर्वश्रेष्ठ है. प्रभु यीशु तेरे समान कोई नहीं परमेश्वर पिता. प्रभु यीशु तू महान है मेरे राजा. Yes Jesus. Oh हालेलुया राजा. हालेलुया प्रभु यीशु. सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम. सर्वज्ञानी है यीशु नाम. सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम. सर्वज्ञानी है यीशु नाम. सर्वश्रेष्ठ है. सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम. सर्वज्ञानी है यीशु नाम. सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम. सर्वज्ञानी है यीशु नाम. उस नाम ने हर घटना है टेकते. इस नाम के सामने हर घटना है टेकते. यीशु अपने हाथों को उठा के यीशु
तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में दुहाई यीशुए। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में दुहाई यीशुए। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है परमेश्वर। हाँ, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वज्ञानी है परमेश्वर। हमने जब भी तुझसे कुछ मांगा है परमेश्वर पिता, तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं मेरे राजा। यीशु हालेलुया। राबा से दे रेखे दाना राबा ओ शाबादीना रे दे रेखे दाना राबा रे दे रेखे दाना राबा ओ राबा रे दे रेखे दाना राबा शका दाना राबा बाबा ओ राबा रे दे रेखे दाना राबा शाबादीना राबा। आइए कलीसिया उसके नाम की जय जयकार करे, उसके नाम के ऊंचा उठाए। यीशु हालेलुया। राबा रे दे रेखे दाना वो जिंदा खुदा है, वो हमारे उपस्थिति में है, उसको उपस्थिति में हमें लेके चलता है। और राबा रे दे रेखे दाना राबा शबा बाबा ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ओ धन्यवाद राजा, ओ धन्यवाद राजा। यस जीसस 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 हालेलुया राजा। ओ प्रभु यीशु यस हालेलुया राजा हालेलुया। प्रभु यीशु यस थैंक यू जीसस। हमारे बीच में अंकित है, वो स्तुति आराधना की भेंट परमेश्वर के पास लेके जाएगा। हम सभी हाँ और आमीन में सहभागी होंगे। थैंक यू जीसस। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, महान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, जो हमको चंगाई देता है, जो हमको रिहाई देता है। थैंक यू जीसस। हम तेरी स्तुति करते पिता। हालेलुया। जैसे भी प्रभु यीशु हमने तेरी आराधना की, स्तुति की, तो हम विश्वास करते प्रभु यीशु तो उसको ग्रहण किया है पिता, तो हमारे बीच में उपस्थित है पिता। प्रभु यीशु अभी तक प्रभु यीशु सारे बातों का नियंत्रण लिया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आगे का भी नियंत्रण तू ले यीशु, प्रार्थना करता। प्रभु यीशु हर घरों में तेरी उपस्थिति को दे, हर प्रभु यीशु दिलों में तेरी उपस्थिति को दे पिता। हालेलुया। आगे का सारा समय प्रभु यीशु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु वचन को प्रभु यीशु बताना, प्रभु यीशु दान को लेना पिता, हर बात को तू आशीषित कर पिता, ऐसा प्रार्थना करते। प्रभु यीशु अब तक संभाला, आगे भी संभाल। स्तुति आराधना की प्रभु यीशु भेंट केवल प्रभु यीशु आप ही को देते, सुन और बड़ी न्याय से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हमारे बीच में शाहरुख भैया है, वो सामने आएंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड चर्च। फार धन्यवाद उत्तम वर्शिपसाठी। आपण यावेळेस आपलं बायबल उघडूया आणि स्तोत्रसंहिता 91 आपण वाचू। साम 91, भजन संहिता 91 हम पढ़ेंगे इस समय। अब अपना बाइबल खोल लीजिए।
हम शुरू करते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहलिए के जाल से बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, इससे जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, और दुष्टों के अंत को देखेगा। दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो परम प्रधान का धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ तक तू जाए, वे तेरी रक्षा करे। तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु का ये जीवित वचन हमारे जीवनों में लागू हो। आमीन। आगे का समय मैं कोहर के हाथ में देता हूँ। और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालिक सारे जहां के करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। मालिक सारे जहां के करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। जीवन अनंत तू, आदि अनंत तू, जीवन अनंत तू, आदि अनंत तू, प्यार का तू है पैगाम, करते हैं तुझको प्रणाम। प्यार का तू है पैगाम, करते हैं तुझको प्रणाम। मालिक सारे जहां के करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम।
तुझको प्रणाम, मालिक सारे जहां के करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में राहुल है, वो प्रार्थना करेगा इस ऑफरिंग के लिए, दशमांश के लिए, विशेष भेंट के लिए। हम सभी हाँ और आमीन में सहभागी होंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते यीशु के नाम। प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। हाँ प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक संभाला प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। वो सुंदर समय प्रभु आपने जोड़ा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इस महामारी में आपने संभाला प्रभु जी, प्रभु आगे भी आप संभालेंगे विश्वास करते प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु इस भेंट को, इस दशमांश को प्रभु जी, वो हम अपने प्रभु जी आपके भंडार में लेके आए प्रभु जी। प्रभु इस भेंट, इस दशमान को प्रभु जी आशीषित कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, किसने भी दिया प्रभु, उनके वो हाथों को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो दे नहीं पाए प्रभु जी, प्रभु उनको देने के लिए सहायता कीजिए, प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके घर में कोई भी निकट ना हो प्रभु जी, कोई बीमार ना पड़े प्रभु जी। अभी किसकी प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु कोई प्रकार का प्रभु जी रुकावट है, कोई प्रकार का दुष्ट आत्मा का प्रभाव प्रभु जी आने मत दीजिए, हम प्रार्थना करते। यहाँ प्रभु दशमान दान के द्वारा प्रभु जी, प्रभु हर एक घरों में प्रभु जी जिन्होंने दिया है प्रभु जी, जो दे नहीं पाए प्रभु, आशीषित प्रभु आपका आशीष का हाथ, आपका अनुग्रह का हाथ प्रभु जी हमेशा सदैव प्रभु जी उनके परिवार में प्रभु आप बनाए रखिए, प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी। प्रभु आगे का समय प्रभु आपके तो सब प्रभु जी वचन प्रभु जी प्रभु सेकंड ऑफरिंग प्रभु जी हर एक विधि आप ब्लेस कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा और सारा गौरव प्रभु आपको देता है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और बड़े दिल से कबूल कीजिए, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सामने का समय अनुराग दादा के हाथ में। Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Ankit Shibalandi Kalandara Lama. Hallelujah. 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 Jesus, worship you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. We worship you. Hosanna. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। Jesus, hallelujah. माँ से गहरा है प्यार तेरा। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते फिर एक बार आज इस सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते। इस सप्ताह के पहले दिन का हम धन्यवाद करते, इस महीने के पहले रविवार का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु कई लोग तरसते हैं प्रभु पिता उनके भवन के लिए, लेकिन हम धन्यवाद करते प्रभु जी आपने हमको हमारे भवन में आराधना करने के लिए अवसर दिया है। भले हम संख्या में केवल 5 लोग हैं, लेकिन प्रभु जी पिता हम धन्यवाद करते कि आप हमारे साथ में यहाँ पर है। और केवल यहीं पर नहीं, जो भी लोग प्रभु इस समय में या जब कभी भी प्रभु जी अपने मोबाइल पे या टीवी पे इस पूजा आराधना को देखते हैं, हर एक को तो आशीषित कर
और वहाँ पर तू उपस्थित हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता फिर एक बार इस समय के लिए कि प्रभु तूने अभी तक प्रभु पिता हमको भला चंगा रखा है। पवित्र आत्मा वचन की सेवा करने के लिए सहायता कर। कोई बातें देह में होने मत दे, हर एक बातें आत्मा की अगुवाई में होने दे। जो तू चाहता है कहने के लिए सहायता कर, जो तू नहीं कहता दोबारा पर आने मत दे। तू पूरा नियंत्रण ले प्रभु परमेश्वर पिता। सुनने वालों को आशीषित कर, जो मुझको देख नहीं सकते अपने घरों में सुन रहे प्रभु जी, उन हर एक को तू आशीषित कर प्रभु पिता। प्रभु जी फिर एक बार जैसे सुबह प्रार्थना किया था उमेश ने, फिर एक बार मैं भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम प्रभु जी मत होने हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक मोबाइल में क्लियरेंस नहीं दे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति उसको देख नहीं पाए बराबर ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, सुन नहीं पाए ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और जहाँ पे भी वो है प्रभु पिता तेरी उपस्थिति वहाँ पर तूने रखी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार मेरे मन के विचार और जुबान के शब्द को तू ग्रहण योग्य कर, हम तुझसे प्राप्त करते। जो तू चाहता है कहने के लिए सहायता कर, जो तू नहीं चाहता जुबान पर आने मत दे। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रार्थना को उधर करता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ यदि आप लोग आराधना में बैठे हुए प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं तो आपके बाइबल आपके पास में होंगे और आपका मोबाइल एक अच्छी जगह पर होगा जहाँ से आप बातों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। कृपया घर में भी बैठा है तो इसका ये मत सोचिए कि हम कैसे भी बैठ के देख सकते हैं, लेट के देख सकते हैं, लेकिन एक जिस प्रकार से हम प्रभु के संगति में बैठते हैं चर्च में, उस प्रकार से ही आप वहाँ पर बैठने की आप कोशिश करना और आप ध्यान से इन वचनों को जो बताया जाता है सुनना और हो सके तो रिपीट इसका आप देखना। मैं हर रोज हर संडे यहाँ से प्रचार करने के बाद मैं घर में जाकर उस सप्ताह में दोबारा पूरे मैं इस आराधना को देखता हूँ, पूरे मैं मेरे वचन को सुनता हूँ। और क्योंकि कभी कभी मुझको लगा शायद पिछले संडे का वचन शायद कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा जो मैं प्रचार करना चाह रहा था, लेकिन अगर आप दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। सो हमारे पास ये अवसर है चर्च कि हम लोग हमारे घर में ही प्रभु के वचन को सुन सक रहे हैं। इस समय में बहुत लोग शायद सोच रहे कल से चर्च शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहेंगे वही हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा। हमारे स्टेट में जो हमारे सीएम कहेंगे वही होगा। भले ही देश में हमारे पीएम साहब ने कहा है कि चर्चेस खुले रहेंगे, मंदिर खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन इस बात को सोच लीजिए आप कि और ध्यान से समझ लीजिए, हम लोगों को आराधना हम लोग मिलकर करते हैं। बाकी जगह पर मंदिरों में या कुछ धार्मिक स्थानों में लोग अकेले जाकर आ जाते हैं, लाइन में खड़े होंगे, उनकी भाषा में उनका वो लोग जो भी उनका विधि जो भी करते हैं वो अकेले भी जाकर आ जाते हैं, 2 मिनट में या 5 मिनट में आ सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग मिल के आराधना करते हैं। और इसलिए अगर 10 लोगों का भी परमिशन अगर समझो सरकार ने दिया तो भी आप लोग आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हमारे 5 लोग हैं और 5 में हम लोग कुछ लोग हैं जो तुम बुलाते नहीं हम लोग, क्योंकि सीमित संख्या इसलिए। तो 10 भी अगर संख्या अगर हो जाती है तो भी आपको आने को अवसर नहीं मिलेगा। जब 20 अगर होगा तो फिर तब हम आपको बताएंगे कि आपका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। या उस समय में हम लोग टर्न बाय टर्न भी करेंगे। समझो अगर 20 का परमिशन मिला तो कौन से लोग हैं जो इस संडे आएंगे, कौन से लोग अगले संडे आएंगे, ऐसा हम लोग हर एक का टर्न भी लगाएंगे। और पहले प्राधान्य में उनको दूंगा मैं जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो इसलिए वो जो लोग अपने घरों में एंड्रॉयड फ़ोन पे देख नहीं सकते उनको प्राधान्य में देना चाहूँगा कि वो आकर यहाँ पे आराधना कर सकेंगे। हालेलुया। सो कोई भी मैसेज आप यहाँ फॉरवर्ड मत कीजिए, आराधना शुरू होने वाली है, ये है या वो है, जब तक मैं कुछ बताऊंगा नहीं तब तक आपके पास में नहीं आएंगी। और इसलिए मंदिर भी यदि खुले हैं लेकिन उन लोगों को सामूहिक रूप से भजन करने के लिए, आरती करने के लिए अनुमति नहीं है। वो अकेले जाकर आ सकते हैं और हमारा वैसा नहीं होता, हम लोग मिल के आराधना करते हैं। तो इसलिए जब तक कोई सरकार से हमको 20 के ऊपर 20 लोगों की परमिशन नहीं मिलेगी हम आपको अनुमति नहीं देंगे। सो प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसके समय पे जल्दी से सारी बातों को खोल दे कर। लेकिन कल ही मैंने टीवी पे न्यूज़ जब देख रहा था तो हमारे जो एक मंत्री है थोड़ा सा उन्होंने कहा कि फिलहाल तो भी धार्मिक स्थल महाराष्ट्र में खुलेंगे नहीं, ऐसा उनका कहना था।
खैर जो भी है, आपके घर में आप बैठे हैं, घर में बैठ के आराधना करते रहिए और हम लोग मिल के आराधना करते रहेंगे आपके घरों में। हम लोग बुधवार की प्रार्थना शुरू कर रहे हैं हम लोग, और यदि आप किसी की इच्छा है तो आपके घर में हम आ सकते हैं, क्योंकि अभी रात को 9 बजे तक हम लोग बाहर चल सकते हैं। कर्फ्यू रात के 9 से सुबह 7 बजे तक का है, तो इसलिए रात के 9 बजे तक हमारा आपके घर की बुधवार की प्रार्थना खत्म कर कर हम जा सकते हैं, और वहाँ पे भी लिमिटेड लोग ही हम लोग बुला सकेंगे। और बाकी लोग आप जूम पे उस प्रार्थना को देखना। जूम प्रेयर, जूम अपलोड आपने डाउनलोड किया है, कृपया जूम पे प्रेयर डेली शुरू रहती है, लेकिन यदि आपको नहीं समय मिल रहा है तो हरकत नहीं, लेकिन ये बुधवार की प्रार्थना हम जरूर से हम लोग जूम प्रेयर पे करेंगे। तो इसलिए यदि किसी की इच्छा है तो आप तुरंत भाई शारोन को मैसेज भेज सकते हैं कि हमारे घर में बुधवार की प्रार्थना को प्रार्थना कर कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाकी भी यदि आप चाहते हैं आपके घर में हमें आना कि विजिट करना चाहिए, मिलना चाहिए, तो भी आ सकता हूँ मैं, और हम लोग मिल सकते हैं आपके घर में। यदि मेरा नहीं हो सकता, मैं किसी भाई को या किसी व्यक्ति को आपके घर में भेज सकता हूँ मैं। सो चर्च, यदि आपको आवश्यकता है कि आपके घर में आके प्रार्थना करना चाहिए, मिलना चाहिए, कोई बीमार है, जो भी वजह है आप बता सकते हैं। कृपया यदि आपके घर में कोई कार्यक्रम रखना चाहते हैं आप, तो समय पे फोन कर कर मत बताओ कि आज मैं हमारे घर में आ जाओ कर कर, क्योंकि हम भी व्यस्त रहते हैं, हमारे भी और भी काम रहते हैं और बाकी भी सेवाएं हैं। तो इसलिए आपसे विनती करता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कुछ बर्थडे है या कुछ प्रोग्राम है, तो आप मुझको कम से कम हमको 1 या 2 दिन पहले बताइए, ताकि हम लोग भी सारी हमारी प्लानिंग को बराबर कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो समय पे ऐसा मत कीजिए, मत सोचिए कि पास्टर अभी खाली पीली बैठा है कर कर, या प्रभु के लोग खाली पीली बैठे हैं। हमारा काम शुरू रहता है, प्रार्थना फोन पे ज़्यादा होती रहती है, लगे तो अभी ज़्यादा व्यस्त हम हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ सारी बातों को आप समझ रहे हैं, और प्रभु आपसे वचन के द्वारा बातें करता है, प्रभु मुझसे बातें करता है, और प्रभु हमको हमारी प्रभु वचन से हमारी उन्नति करता है। हम इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु के वचन में आप बने रहें, और प्रभु का वचन आपको जीवित रखे, प्रभु का वचन आपको ताकत दे, और आप आत्मिक जीवन में मजबूत होता रहे। बाइबल में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए रोटी मिले या न मिले, हमारा आत्मिक जीवन है वो मजबूत होना चाहिए। और इसलिए ये आपको हम समय देते हैं कि आप आराधना में बैठिए। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग लेट उठते हैं और लेट आराधना में ज्वाइन होते हैं। आप मैं जानता हूँ बाद में रिकॉर्डेड उस प्रोग्राम को, आराधना को देख सकते हैं, लेकिन आवश्यक है सुबह के समय यदि आप आराधना में बैठते तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। हालेलुया। संख्या बढ़ती जा रही है, और लेकिन तो भी सरकार ने निर्णय लिया है कि बातों को शिथिल करने का, कूली करने का। और कल भी खबर आई भिवापुर में किसी व्यक्ति को पॉजिटिव टेस्ट उसकी आई कर, और ये सारी बातें बढ़ती रहेगी या नहीं रहेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम विश्वास करेंगे कि हम लोग या हमारा जिला सुरक्षित रहेगा। और लेकिन हम लोग हमारे तक हमको सीमित रखने का नहीं है, हम अपेक्षा यही करेंगे कि कोरोना वायरस पूरे संसार से ही चला जाए कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च, यदि आप अपने घर में इस बातों को देख रहे तो प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना के रूप से वचन को सुनते रहिए। दूसरा करंती इसका 1 अध्याय उसका 8 वचन, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन। 2 Corinthians chapter 1 verse 8, दूसरा करंती 1 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हे भाइयों, यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों को लिख रहा है, हे भाइयों, हम यह नहीं चाहते हम यह नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो, उस क्लेश से, उस दुख से अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा। वो कहते हैं कि जो दुख हमको एशिया में सहना पड़ा, उसके बारे में कुरिन्थियों की कलीसिया तुम अनजान मत रहो। एशिया में सहना पड़ा, हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे। वो कहता है पौलुस कि हम लोग ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था। वो ऐसा था कि हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे।
यहां तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहां पर कुरिन्थियों को लिखता है उसके एशिया के अनुभव के बारे में। फिर एक बार वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि हे भाइयों, हम यह नहीं चाहते, वो लिखता है भाइयों, हे बहनों, हे कलीसिया, हम नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो, उस क्लेश के बारे में अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा। जो क्लेश हमको एशिया में सहना पड़ा। हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे, वो कह रहे थे कि हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था। पौलुस कहता है कि हमारे सामर्थ्य से भी वो बाहर बोझ था। यहाँ तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे। पौलुस एशिया के अनुभव को लिखता है और कुरिन्थियों को बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो जो बातें मेरे साथ में या हमारे साथ में एशिया में हुई। इतना भयंकर बोझ हम पर आया था, इतना भयंकर क्लेश था, इतना मानसिक तनाव हमारे जीवन पर था, इतनी भयंकर समस्या थी कि जो हमारे भी सहने के बाहर है। वो जो पौलुस एक जगह पे लिखता है कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, वही पौलुस यहाँ पे लिखता है कि इतना भयंकर वो क्लेश था, इतनी भयंकर वो तकलीफ थी जो हमारे भी शायद सहने के बाहर हो रही थी, हमारे भी सामर्थ्य के बाहर हो रही थी। यहां तक कि वो कहता है कि हमने जीवन की आशा को छोड़ दिया था। चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आशा को छोड़ना मत। कभी भी सुसाइड की ओर कदम को मत बढ़ाना, जीवन को नाश करने की ओर मत जाना। जो भी आप मेरे इस वाणी को सुन रहे हैं फेसबुक पे या आपके घर पे फोन पर, हिम्मत हारू नका, निराश होऊ नका, जगण्याची आशा सोडू नका। परमेश्वर का कंट्रोल पूरी दुनिया पर है। बहुत सारे लोग अब अपने राज्य की नौकरी को छोड़कर, नौकरी चली गई इसलिए अब मजदूर लोग अपने जगह पर चले गए और वहां पर भयंकर हाल में वो लोग हैं। लोग वहां पर पहुंचने के पश्चात वहां पर अपने परिस्थिति के कारण वो अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। आप हिम्मत को हारो मत, हिम्मत छोड़ो न का। आपके पास जो भी खाना होगा, जितना भी राशन होगा, उस पर हाथ रख के प्रार्थना करो कि प्रभु 5 रोटी 2 मछली की आशीष इस भोजन पर तू दे, और प्रभु पर विश्वास करो चर्च कि प्रभु आपकी जरूर सहायता करेगा। निराश होकर गलत निर्णय को मत लो। यहां पर पौलुस कहता है परिस्थिति भयंकर हो गई थी कि हमने जीने की आशा को खो दिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद हम सहन नहीं कर पाएंगे। शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे इतनी भयंकर परिस्थिति है, मेरी नौकरी चली गई, मेरा बिजनेस चला गया, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरे अभी भविष्य कैसा होगा। हिम्मत मत हारना। यदि आप लोग फिर एक बार नए सिरे से अपने आप को यीशु के हवाले कर देंगे, यीशु आपके लिए मार्ग को खुला करेगा। वो लोग जो आप यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु के पास में आकर देखो, यीशु से दुआ कर देखो, यीशु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जिसके पास हम जाते हैं वो कभी हमको छोड़ता नहीं। तो पौलुस यहां पर लिख रहा है एशिया में जो घटना घटी, वो लिखता है कि परिस्थिति कैसी थी, इतना कि हमने जीने की आशा को छोड़ दिया था। वचन 9 पढ़ेंगे। वास्तव में वो कहता है वास्तव में हमें ऐसा लगा, वो कहते हैं कि वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे कि हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी हो। वो कहता है कि जैसा कि हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है। मतलब अभी परमेश्वर शायद हम चाहता है कि हम अभी संसार को छोड़कर उसके पास चले जाए,
मृत्यु दंड की आज्ञा हमको मिल चुकी है, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। उसको लगा कि परिस्थिति ऐसी है कि शायद अभी बचना मुश्किल है, शायद इस क्लेश से बाहर आना मुश्किल है, शायद इस समस्या से आना बाहर आना मुश्किल है। और अभी परिस्थिति ऐसी है कि अभी मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है और शायद अभी हमारा मृत्यु हो ही जाएगा। पौलुस लिखता है आगे में, जिससे कि हम, वो लिखता है क्यों हो रहा, जिससे कि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों में से जिला उठा है, जो मृतकों में से जी उठा है, या जो मृतकों को जिलाता है। पौलुस लिखता है ये बातें परमेश्वर ने इसलिए हमारे जीवन में होने दी ताकि हम हमारे विश्वास को अपने आप पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर रखे, जो मृतकों में से जी उठाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो जिंदा परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा रखे। इसलिए परमेश्वर ने ये बातें होने दिया है। वो कहता है कि दंड की आज्ञा, मृत्यु दंड की आज्ञा शायद कुछ पर हो गई थी, हम पर हो गई थी, वो इसलिए कि अभी हम अपने आप पर भरोसा न करें, हम अपने कुवत पर, अपने ताकत पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर भरोसा न रखें, लेकिन वो परमेश्वर जो मरी हुई परिस्थिति को बदल देता है, जो असंभव बातों को संभव करता है, उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। चर्च, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि भरोसा परमेश्वर पर बना के रखना, परमेश्वर पर पूरा भरोसा बनाए रखना, अपने आप पर नहीं, अपने कुवत पर नहीं, अपने पैसों पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, अपनी योजना पर नहीं, अपने तरीकों पर नहीं, भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखना। क्यों? आगे वचन 10, उसी ने, वही परमेश्वर ने हमको मृत्यु के इतने भारी संकट से बचाया। वो कहता है एक घटना हो चुकी है, इसलिए वो कहता है कि उस परमेश्वर ने हमको मृत्यु के इस भारी संकट से बचाया और भविष्य में भी अवश्य बचाएगा, बचाएगा। उसी पर हमने आशा रखी है, उसी पर हमने आशा रखी है, और वही हमें आगे भी चलाता रहेगा, और वही हमें आगे भी चलाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है, चर्च यहां पर वो लिखता है कि उस समय प्रभु ने हमको छुड़ाया, उस मृत्यु से हमको बचाया, और वो कहता है वो इतने भारी संकट था, वहां पे प्रभु ने हमको बचाया और वो आगे भी हमको छुड़ाता रहेगा। वो कहता है चर्च कि उसने हमको उस समय छुड़ाया, उस एशिया में उस मृत्यु के संकट से हमको छुड़ाया, उस भयानक परिस्थिति से हमको बाहर निकाला, और आगे भी हमको उस परिस्थिति से बाहर निकालते रहेगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, he will still deliver us, he will still deliver us। वो हमको अभी भी छुड़ाता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने एशिया में हमको छुड़ाया, वो आगे भी हमको मृत्यु से छुड़ाता रहेगा, बचाते रहेगा। आप जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं, जिस परमेश्वर ने इसके पहले आपको बचाया, इसके पहले आपको छुड़ाया, इसके पहले आपकी प्रार्थना को सुना, वो परमेश्वर अभी भी करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा। जब तक कि ये कोविड-19 है, जब तक ये कोरोना वायरस संसार में है, तब तक परमेश्वर आपके साथ में है और आपको छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। एक मैच्योर मसीह हम लोग बनेंगे, एक परिपक्व हम यीशु के चेले बनेंगे, एक परिपक्व हम यीशु के जन बनेंगे। उस याकूब, उस अय्यूब के समान हम परमेश्वर के ऐसे जन बनेंगे कि जिसने अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर को छोड़ा नहीं। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता है। भयंकर परिस्थिति उस अय्यूब के जीवन के अंदर में थी। उसका सब कुछ चला गया, उसके प्राणी चले गए, उसके
बच्चे लोग का देहांत हो गया, भयंकर परिस्थिति उसके जीवन में आई। उतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर पर फोड़े आ गए। वो पूरी तौर से वो फोड़ों के पूरा शरीर फोड़ों से भर गया। ऐसी भयंकर परिस्थिति उसकी थी। और उस समय में उसकी पत्नी कहती है, और तू कितना यीशु की आराधना करेगा, और कितना तो यहोवा के पीछे जाएगा। और उसकी पत्नी उससे कहती है, वचन 9 पढ़ेंगे, अय्यूब 2 अध्याय वचन 9। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, इस भयंकर परिस्थिति में जब वो था, उसकी पत्नी ने अय्यूब से कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर स्थिर है? कि अभी भी तू जो प्रभु के प्रति खराई है उस पर स्थिर है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। वो कहती है, इतनी भयंकर परिस्थिति अच्छा है कि तू प्रभु को शाप दे और मर जा। मतलब उसकी पत्नी उस दर्द को देख नहीं पा रही है, क्योंकि अय्यूब के बच्चों की देहांत नहीं हुआ था, उसके पत्नी के बच्चों का भी देहांत हुआ था। क्योंकि अय्यूब ने अपने बच्चों को खोया नहीं था, इसकी पत्नी ने भी अपने बच्चों को खोया था। एक नहीं, 2 नहीं, 10 बच्चों को एक ही क्षण में, एक ही समय में, एक ही दिन में उस पत्नी ने भी खोया था। और इसलिए वो सोचती है, एक स्त्री, मैं जानता हूं बहुत जल्दी विश्वास में आगे भी बढ़ती है और बहुत जल्दी विश्वास से पतन भी उसका हो जाता है। लेकिन वो कहती है, वो और उसका जो दिल उसके पति पर भी है, क्योंकि वो देखती है उसका पति बस दिन भर रात भर अपने जो फोड़े हैं उसको खुजाते रहता है। उसकी वेदना उसकी पत्नी को देखी नहीं जाती। इसलिए पत्नी कहती है, क्योंकि पत्नी अपने पति से प्यार करती है, और वो कहती है, अभी और कब तक तू प्रभु के पीछे चलेगा? अभी तो एक काम कर दे, प्रभु को छोड़ दे, शाप दे दे और तू मर जा कर। अय्यूब की परिस्थिति वैसी परिस्थिति थी कि मरने वाली परिस्थिति। पौलुस कहता है, एशिया में उस समय में हम ऐसी परिस्थिति में थे कि जो परिस्थिति मरने की थी। ऐसा लग रहा था कि हम पर मृत्यु का दंड हो चुका है, लग रहा था कि मृत्यु भी पास में है। अय्यूब की पत्नी भी कहती है, मर जा, क्योंकि तेरी परिस्थिति भयंकर है कि तू कभी भी मर सकता है शायद। लेकिन तब अय्यूब अपनी पत्नी को जवाब देता है, और क्या कहता है, पढ़ेंगे वचन 10। परंतु उसने उससे कहा, परंतु अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। तेरी बातें जो है मूर्ख स्त्री के समान है, क्योंकि बाइबल में मूर्ख के विषय में लिखा है। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो परमेश्वर को नहीं मानता। मूर्ख वो है जो परमेश्वर को नहीं मानता। भगवत 14 में लिखा है कि मूर्ख कौन है कर। वो मूर्ख वो व्यक्ति है कि जो परमेश्वर को नहीं मानता। और यहाँ पर अय्यूब कहता है कि तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही है, एक मूर्ख स्त्री के समान तू बोल रही है। और आगे, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम लोग जो परमेश्वर के हाथ से हमेशा सुख लेते हैं, आशीष लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें लेते हैं, दुख न ले? क्या दुख ना ले? वो कहता है कि हम प्रभु से हमेशा अच्छी बातों को लेते हैं, सुख को लेते हैं, कि हम दुख को ना ले, हमेशा आशीष को लेते हैं, भरपूरी का जीवन हमेशा जीते हैं। प्रभु चाहता है कि हम तंगी के जीवन से होकर गुजरे, तो क्यों ना उस बात को हम स्वीकार करें, हमेशा सुख में क्यों रहे। अगर परमेश्वर चाहता है और उसकी अनुमति से अगर कोविड-19 पूरे संसार में आया है, तो क्यों ना प्रभु की बातों को हम स्वीकार करें। क्यों प्रभु को दोष दे, या क्यों प्रभु के बारे में बोले ऐसा क्यों वैसा क्यों? देवाने जे हो दिला है ते स्वीकार का बरं करायचं नाही? नेहमी देवाकडून आशीर्वादच घ्यायचे का? हमेशा आशीष ही चाहिए क्या? प्रभु चाहता है कि कभी कभी हम भी उस मृत्यु की खाई में से होकर गुजरे। परमेश्वर चाहता है कि हम उस अनुभव को भी लेकर चले। और इसलिए अय्यूब यहां पर कहता है, क्या प्रभु से हमेशा अच्छी बातों को लेना? अगर प्रभु ने ठहरा के रखा है कोरोना वायरस हमारे देश में आए, हमारे जिले में आए, तो क्यों उस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे? इतना जान लो, चर्च जो भजन संहिता 91 हम क्लेम करते हैं, वो हमेशा क्लेम करते रहेंगे। और कोई भी कोरोना वायरस यीशु के नाम से आपको और मुझको छुएगा नहीं। खबर चाहे कुछ भी आ जाए, संख्या बढ़ती रहे या घटती रहे, संख्या बढ़ने और घटने पर
हमारे प्रभु की सामर्थ्य नहीं है। हमारे प्रभु पर विश्वास हमारा वो है कर उस पर है। घटना अगर कम हो गई तो प्रभु कार्य करा ऐसा मत सोचिए। प्रभु घटना कम रहे घटना ज्यादा रहे, प्रभु का कार्य शुरू ही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का कंट्रोल सारी बातों पर है, प्रभु का नियंत्रण सारी बातों पर है, क्योंकि वो परमेश्वर उसने आपको और मुझको हमारे माँ के गर्भ में रचा। दाऊद कहता है कि जब मैं मेरे माँ के पेट में सबसे परमेश्वर मुझको जानता है और उसने ही मेरे हड्डियों पर मांस को चढ़ाया है। यशायाह की पुस्तक उसका 46वां अध्याय निकालेंगे, उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का नियंत्रण हमारे माँ के गर्भ से लेकर तो हमारे आयु के अंतिम समय तक, हमारे पक्के बाल होने तक हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, उसकी नजर हम पर है। यशायाह की पुस्तक उसका 46वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन। यशायाह 46वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन। हे याकूब के घराने, यहाँ पर यशायाह लिखता है याकूब के घराने, हाँ इज़राइल के घराने, इज़राइल के घराने कि शेष बचे हुए सब लोगों, हाँ मेरी सुनो। वो कहता है, परमेश्वर कहता है मेरी सुनो। क्या सुनो? मेरी सुनो। मैं तुम्हें गर्भ से ही उठाया, मैंने तुम्हें गर्भ से ही उठाया और जन्म से ही लिए फिरा हूँ, और तुम्हें जन्म से ही लिए मैं फिरा हूँ। वो कहता है तुम्हारे गर्भ से तुमने मैंने उठा लिया है और तुम्हारे जन्म से ही मैं तुम्हें लिए फिरता हूँ। इंग्लिश में लिखा है Who have been upheld by me from birth, जन्म से ही जो मुझको लेकर चलता है, and who have been carried from the womb, मतलब गर्भ से ही जो चलाने वाला परमेश्वर है। वचन 4, तुम्हारे बुढ़ापे में भी, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बालकपन के समय, तुम्हारे बालकपन के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। फिर से पढ़ेंगे वचन को। तुम्हारे बुढ़ापे में भी, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा, वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक, हाँ बाल पकने के समय तक, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा। तुम्हें उठाए रहूंगा। मैं ही तुम्हें बनाया है, मैंने ही तुम्हें बनाया है, और मैं तुम्हें लिए फिरूंगा, और मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, और छुड़ाता रहूंगा, और तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। हालेलुया, जोर से चिल्ला के हालेलुया बोलो। वचन में लिखा है वो परमेश्वर जिसने माँ के गर्भ से हमको उठाता है, हमको पकड़ता है, लेकर चलता है, वो बुढ़ापे की उम्र तक, हमारे सर के बाल पकने तक वो ऐसे हमको उठा के लेकर चलेगा। वो हमको छुड़ाएगा, वो हमको बचाएगा, वो हमको संभालेगा। जो उसका वचन है चर्च, हम कहते हैं कि प्रभु हमको दीर्घायु से तृप्त करेगा, निश्चित तो सांभाळे तुम्ही म्हातारे व्हाल। हालेलुया, हालेलुया। आपको उम्र जल्दी खत्म नहीं होगा, आप जल्दी आप मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे। परमेश्वर चाहता है और वो कहता है कि तुम्हारे जन्म से लेकर तो तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको लेकर चलूंगा, मैं तुमको सहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव मेड यू, मैंने तुम्हें बनाया है। आई हैव मेड यू, बोलो परमेश्वर ने मुझे बनाया है। परमेश्वर ने मुझे बनाया है। आपको और मुझको परमेश्वर ने बनाया है, और जब उसने आपको और मुझको बनाया है, वो कहता है कि मैं तुमको सहूंगा, मैं तुमको लेकर चलूंगा और तुमको छुड़ाता भी रहूंगा। इतना महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए चर्च, परिस्थिति को देखकर डरो मत। अय्यूब के जीवन में भयंकर परिस्थिति आई थी, लेकिन वो पॉजिटिव माइंड से, विश्वास से वो कहता है क्या परमेश्वर से कि हम हमेशा सुख लेते रहे, कि हम दुख न ले। पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है उसका अनुभव
जो उसको एशिया प्रांत में हुआ था, मरने की दशा आ गई थी, मरने की परिस्थिति आ गई थी, लेकिन वहां से प्रभु ने उसको छुड़ाया। और वो कहता है कि वो परमेश्वर जिसने मुझको उस समय छुड़ाया वो आगे भी छुड़ाता रहेगा। यशायाह वही बातें लिखता है कि वो परमेश्वर जिसने गर्भ में हमको रचा है, वही परमेश्वर हमको आगे भी लेकर चलते रहेगा। बुढ़ापे की उम्र तक वो हमारे साथ रहेगा, बाल पकने तक वो हमारे साथ में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वचन 9 पढ़ेंगे उस अध्याय का, यशायाह 46 का 9 वचन। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो। वो कहता है चर्च, प्राचीन काल के मतलब अभी कुछ समय पहले जो जो बातें आपके जीवन में हुई है उन बातों को स्मरण करो जो आरंभ ही से है, जो बातें आरंभ ही से हैं, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, और मैं ही परमेश्वर हूँ, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे तुल्य कोई नहीं और है। मेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। वो आराम से कहता है, मूसा के समय उसने कहा था, उसने 10 आज्ञा के समय कहा था, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जिसने तुझको मिस्र देश से बाहर निकाला है। और फिर वो कहता है स्मरण करो उन बातों को कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, और कोई मेरे तुल्य नहीं है। क्यों?